Pharma Study channel welcomes you. We provide educational assistance to secure your success in pharma exams. हमारा प्रयास आपकी सफलता। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन फार्मा स्टडी चैनल। फार्मा स्टडी चैनल आज आपको डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम को लेकर जितने भी कन्फ्यूजन है, जो आपकी क्वेरीज आ रही हैं, उन सभी क्वेरीज को समराइज करते हुए हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए। जितनी भी आपकी क्वेरी हैं सब इसमें रिजॉल्व की जाएंगी। तो एग्जिट एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। वो 24 अगस्त थी। मतलब अब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग भर चुके होंगे या भर रहे होंगे। इसको रिलेटेड अगर अभी तक नहीं भरा है और आपके मन में कोई क्वेरी है या आपने जो क्वेरीज आस्क की हैं, उन सारे क्वेरीज़ के आंसर आज फार्मा स्टडी चैनल पे दिया जाएगा। तो एग्जिट एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24 अगस्त से भरने की डेट है। 13 सितंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बीच में कई बार ये आपको मौका देंगे कि अगर आप एडिट करना चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपने गलत नाम भर दिया उसमें, या फ़ोटो में गलती हो गई है, या थंब इम्प्रेशन में गलती हो गई है, तो इस तरीके के चेंजेस आप कर सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ इन्होंने देखिए कि अगर पेमेंट रिलेटेड कोई आपको दिक्कत हुई है, पेमेंट नहीं हो पाया है, तो 16 सितंबर से 18 सितंबर तक की ये डेट आपको देंगे। लेकिन आप इसको मत सोचिए, ये तभी के लिए एप्लीकेबल है अगर आपका पेमेंट गेटवे से पेमेंट नहीं हो पाया है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तब के लिए इन्होंने डेट दी है। और उसके बाद फाइनल एडिट जो है, अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है, तो ये 24 सितंबर, 25 सितंबर ये डेट दे रहे हैं कि फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान, ये 3 चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। नाम नहीं चेंज कर सकते, याद रखिएगा, नाम नहीं चेंज कर सकते हैं। जो नाम आपको भरना, बहुत सावधानी से भरना, जो आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आया है, डिप्लोमा आपने पास किया है, उसका जो सर्टिफिकेट आया है उस पे जो नाम है, उस जो मार्कशीट आपकी है डिप्लोमा की, उस पे जो नाम है वो सेम नाम होना चाहिए। वो नाम अगर गलत होगा तो आपका ये एग्ज़िट एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट अमान्य हो जाएगा। आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, हो सकते क्या, हो जाएंगे। तो इसलिए नाम आप नहीं चेंज कर सकते हैं। नाम बहुत ध्यान से, यहाँ पहले स्टेप में नाम, जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो नाम बिल्कुल सही भरिएगा। अगर फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और अंगूठे के निशान, थंब इम्प्रेशन, इन 3 चीज़ों में अगर कोई एरर है, कोई गलती है, तो वो आप 24 से 25 सितंबर तक विद पेमेंट, ध्यान रखिएगा, ये लास्ट जो अंतिम संशोधन है, ये विद पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड ये लोग जारी कर देंगे। अब यहाँ एडमिट कार्ड जारी कैसे होगा, आपको यहाँ आप जब अपना घर का एड्रेस भरेंगे इसमें, तो आपको ऑफलाइन एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ध्यान रखिए, ऑफलाइन एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जो एड्रेस भरा जा रहा है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। जो अब ये इनका एडमिट कार्ड आएगा, वो एडमिट कार्ड केवल और केवल ऑनलाइन आएगा। तो ये लोग आपसे ईमेल आईडी, इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ईमेल आईडी मांगेंगे। ईमेल आईडी अपनी ऐसी दीजिए जो वर्किंग में हो, जो आप खोलते हो, देखते हो, आपके मोबाइल में हो, क्योंकि जो आपका ईमेल आईडी है उसी पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो ईमेल आईडी आप अपनी बना लीजिए अगर अभी तक नहीं बनी है, और वही जिनकी बनी है वो वही ईमेल आईडी दें जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। एग्ज़ामिनेशन डेट जो इन्होंने बताई, 3 दिन एग्ज़ाम लगातार होगा। 3, 4 एंड 5 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा। ये 3 दिन लगातार होगा। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। एक मॉर्निंग शिफ्ट होगी और एक इवनिंग शिफ्ट होगी। 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम लेंगे। आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट में आपके लिए सूटेबल है या आपके लिए इवनिंग शिफ्ट में सूटेबल है। जैसा आपको सही लगे वो शिफ्ट आप ले लीजिए। तो उसी हिसाब से आपको, अगर मॉर्निंग शिफ्ट होगा तो मॉर्निंग वाले टाइम पे जाना होगा, अगर इवनिंग शिफ्ट होगा तो इवनिंग वाले टाइम पे जाना होगा। तो यहाँ ये बात हो गई। फिर उसके बाद रिज़ल्ट जो है वो 4 नवंबर को रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट देखने के लिए आपको जो इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है netboard.edu, ये नोट कर लीजिए, इसी वेबसाइट पर सब कुछ आने वाला है। netboard.edu, netboard.edu.in, सारी जानकारी इसी वेबसाइट पे आने वाली है, netboard.edu.in। तो इस वेबसाइट पे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इस वेबसाइट पे जितनी भी क्वेरीज़ अगर आपकी हैं वो भी रिज़ॉल्व होंगी। आप कोई कंप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बुलेटिन में देखते हैं जल्दी-जल्दी, क्योंकि ये बहुत बड़ा बुलेटिन है, 94 पेजेस का है। हेल्पलाइन इन्होंने दे रखा है, ये देखिए, जो मैंने बताया कि ये जितने भी netboard.edu,
ये ऑफिशियल वेबसाइट इसकी, इसी के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ ये सारे हेल्पलाइन पोर्टल दिए हुए हैं, वहाँ जाके आपकी कोई भी गलती आपसे हुई है या फॉर्म भरने में या किसी भी तरीके से कोई ऐसी क्वेरी जो आपको लग रहा है कि समाधान नहीं मिल पाया अभी तक, फ़ोन सपोर्ट, यहाँ फ़ोन नंबर भी दिया होगा, वो सारी बातें आप इनसे कर सकते हैं। ये देखिए 3, 4, 5 अक्टूबर मैंने बताया था 2 पाली में होगा, ये बात यहाँ ये लिखी हुई है। तो आपका ये 94 पेजेज़ का जो पूरा है ये बुलेटिन, इसको मैंने शॉर्ट में करके मैं बता रहा हूँ और ये यही जानकारी आगे इन्होंने दी हुई है। तो ये सुबह की शिफ्ट में और शाम की शिफ्ट में 2 शिफ्ट में होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ ये देखिए लिखा हुआ है 24 अगस्त से 31 अक्टूबर तक और 3, 4, 5 अक्टूबर ये टाइमिंग दी हुई है एग्ज़ाम सेंटर की। इससे आपको कोई मतलब नहीं, वो जब एडमिट कार्ड आएगा तो सब कुछ आपको बताया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मैं वो बता रहा हूँ, इसमें फ़ीस कितनी लग रही है। फ़ीस इसकी बहुत अच्छी खासी है, 5,000 रुपये इसकी फ़ीस है। शायद इतनी ज़्यादा फ़ीस रखने का गवर्नमेंट का कारण ये होगा कि वो जो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करें, वो स्टूडेंट सीरियस होकर इसके लिए अप्लाई करें। तो इसकी फ़ीस जो है वो है 5,000 और 900 रुपया टैक्स लिया जा रहा है, जीएसटी टैक्स। तो ये टोटल बैठ रहा है 5,900 रुपया। तो 5,900 रुपया आपको पे करना ही पड़ेगा। पहले आप फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लास्ट स्टेप पे ये फ़ीस का ऑप्शन आएगा और वो ऑनलाइन ही फ़ीस ली जाएगी। वो किसी बैंक का चालान नहीं कटवाना है, ऑनलाइन ही फ़ीस ली जाएगी। तो ये 5,900 फ़ीस, ये भी इसमें आगे आपको जो डिटेल इन्होंने दिया है इसमें सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद एक कन्फ्यूजन बच्चों को ये हो रहा है कि सर पासिंग मार्क कितना होगा। तो पासिंग मार्क का ये देखिए फ़ीस का ये जो मैं बता रहा था 5,900, ये 5,000 इसकी फ़ीस हो गई, 900 रुपया इसका, 900 रुपीज़ इसका जीएसटी हो गया 18% के हिसाब से, टोटल अमाउंट 5,900 रुपये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का था कि सर पेपर कितने होंगे, कैसे होंगे, नंबर कितने होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे। तो पेपर टोटल 3 होंगे, 1, 2, 3 3 होंगे। 3 दिन मैंने बताया, जैसे 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। तो पहला पेपर 3 अक्टूबर को होगा, दूसरा पेपर 4 अक्टूबर को होगा, तीसरा पेपर 5 अक्टूबर को होगा। और हर पेपर में कुछ सेक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल 3 सेक्शन, मतलब कि आपको जैसे हर पेपर में 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट कवर करने होंगे, तो वो सेक्शन इन्होंने बना दिए हैं। तो 3 सेक्शन ये मान के चलते हैं कि 3 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन का जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे। हर सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल ये क्वेश्चंस जो हो जाएँगे कि 50 सपोज़ करिए 1 नंबर का है तो 50 मार्क्स का हो गया, तो ये एक पेपर आपका 150 मार्क का हो जाएगा। और इसके लिए टाइम कितना मिलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये 150 क्वेश्चंस करने के लिए टाइम कितना मिलेगा। तो ये मैं आपको बता दूँ कि इसमें इस तरीके से आप समझिए कि अगर पहला पेपर है, उसके 3 पार्ट हैं और हर पार्ट 50-50 मार्क का या 50-50 क्वेश्चंस का है, तो आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 180 मिनट का मिलेगा, मतलब 3 घंटे का टाइम मिलेगा 180 मिनट का। अब आप इसमें ये अगर आपने पहला सेक्शन कर लिया, पहला सेक्शन से अगर आप दूसरे सेक्शन में आ गए, आप सोच रहे हैं कि हम वापस जाके फिर से पहले क्वेश्चन का, जो पहले सेक्शन में कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, वो बाद में अटेम्प्ट करेंगे, तो ये गलती मत करिएगा। ये जो 180 मिनट है ये डिवाइडेड होगा 60-60-60। तो पहला 60 मिनट जैसे ही बीतेगा तो आप दोबारा जो फर्स्ट पार्ट है उस पे नहीं जा पाएँगे। दूसरा 60 मिनट जैसे ही बीतेगा तो आप दूसरे पार्ट पे नहीं जा पाएँगे। तीसरा 60 मिनट सिर्फ थर्ड पार्ट के लिए होगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट 60 मिनट जब होगा तो आपके सामने फर्स्ट पार्ट ही खुलेगा, उसके सारे क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर अगला 60 मिनट में सेकंड पार्ट खुलेगा, उसके अंदर आप सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर तीसरे में तीसरे 60 मिनट में आपको थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद पासिंग मार्क की बात करते हैं। पासिंग मार्क जो है इसका 50% रखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सारे 1 नंबर के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, इसको लेके बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, सर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप 150 मार्क्स का इसको मान के चलते हैं हम कि 1 नंबर मिलेगा हमको 1 पे, तो 75 मार्क हमको लाने होंगे। और ये 75 मार्क किस तरीके से लाने होंगे, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे 3 पेपर हैं तो हर पेपर में मिनिमम 75 मार्क्स आप जब लाएँगे तो तभी आपको पास डिक्लेयर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक में 100 ले आए और दूसरे में 75 ले आए और तीसरे में आप 70 ले आए, तो ये एग्रीगेट नहीं माना जाएगा, जोड़ के नहीं माना जाएगा कि 75 प्लस 75 प्लस 75 तीनों का जोड़ के ये बराबर हो जाए, ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर आप यहाँ 70 नहीं लाए तो ये आप पूरा फेल हो जाएगा, भले आप इधर 100 ले आएँ और चाहे 150 ले आएँ। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है सभी सब्जेक्ट्स की इक्वली। सिलेबस क्या अभी मैं बताऊँगा।
सभी सब्जेक्ट की इस तरीके से तैयारी करनी है कि सभी में कम से कम 75 तो आए ही। कोई स्टूडेंट सभी में तीनों में 75 लाएगा तो वो पास हो जाएगा, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहले पेपर में ज़्यादा नंबर ले आया और दूसरे में कम लाया, मतलब ज़्यादा मतलब पूरे के पूरे ले आया, दूसरे में कम लाया, तब भी वो फेल माना जाएगा। 75 मिनिमम लाना ही है। उसका दूसरा जो कन्फ्यूजन लोगों को हो रहा है, वो एक क्वेरी मेरे पास आ रही थी कि सर ये जो एडमिट कार्ड है वो कहाँ से मिलेगा? तो एडमिट कार्ड को लेके मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 30 सितंबर से आपको जो वेबसाइट है जो मैंने बताई है, कौन सी वेबसाइट बताई इनकी ऑफिशियल है, नेट, ये कहीं नोट कर लीजिए, netboard.edu। एडमिट कार्ड इसी पे मिलेगा। एडमिट कार्ड आपको इसी पे मिलेगा। मोबाइल नंबर अपना जो भी देंगे वो वैलिड देंगे, वो वर्किंग देंगे, ताकि अगर ये डीपी से कोई भी मैसेज आपको आता है तो वो मैसेज टाइम पे मिल जाए। तो ये सारी जानकारी के साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ होगा। तो जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, ये आपको चूज़ करने का ऑप्शन जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें दिया जाएगा। तो आप जो भी नज़दीकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा वो आप भर सकते हैं। यहाँ इन्होंने समझने के लिए लिस्ट दे दी है एग्ज़ामिनेशन सेंटर की। तो इस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में 140 एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं। 140 एग्ज़ामिनेशन सेंटर इन्होंने दिए हुए हैं, उसमें से कोई भी एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। ये लगभग तय रहता है कि जो आप चूज़ करेंगे वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। कई कई बार ऐसा होता है किसी सिटी में कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि उस सिटी में एग्ज़ामिनेशन सेंटर कैंसिल करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये इसमें से आप कोई भी जो आपके घर के आस-पास सेंटर होगा, वो आप सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। ये देखिए, ये पूरी लिस्ट इन्होंने दी है। मैंने जैसा बताया था वो देखिए यही चीज़ दी है, तो यही मैं कर रहा हूँ। इस बुलेटिन में जितने भी इन्फॉर्मेशन उसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ये 140 सेंटर्स यहाँ दिए हुए हैं। तो आपको अपना नाम सही भरना है, ईमेल आईडी बना लीजिए, मोबाइल नंबर, टेस्ट सिटी, और इसमें जो आईडी आप एक गवर्नमेंट आईडी मांगी जाएगी, वो गवर्नमेंट आईडी ऐसी दीजिएगा जिसमें आपकी फ़ोटो क्लियर हो, और आपकी जो फ़ोटो इसमें लगेगी वो फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जो अभी आप खिंचवा लीजिए, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और फ्रंट पे आप एक काम करिए, 3 महीने बाद के लिए ये कर सकते हैं कि फ्रंट पे एक पैम्पलेट लेके, एक तख्ती लेके उस पर लिख लीजिए अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और आज की तारीख। जिस दिन भर रहे हैं फॉर्म उसी दिन के फ़ोटो खिंचा लीजिए, कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, एक फ़ोटो क्लिक करके, और इस तरीके का कि आपका पूरा सीने के ऊपर का हिस्सा है, लंबाई में फ़ोटो नहीं लेना है, सीने के ऊपर का हिस्सा, मतलब चेहरा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चेहरा आना चाहिए। तो जो इसके बाद एक कन्फ्यूजन लोगों को हो रही है, ये किसके लिए ये है, मतलब डिप्लोमा पास आउट जो हो चुके हैं, तो हाँ, इस साल जो डिप्लोमा का रिज़ल्ट जिनका 31 जुलाई तक आ गया है वही इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अभी इन्होंने कहीं ये नहीं बताया है कि जो 31 जुलाई से पहले पास कर चुके हैं अगर वो नहीं देंगे तो क्या उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये बात तो इन्होंने लिखी है कि अगर ये पास नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा एज़ पर गाइडलाइन ऑफ पीसीआई। लेकिन अब आगे का लेटर जो निकलेगा कि कंपल्सरी हुआ है इस साल से, ये लेटर आपको पीसीआई की तरफ से जारी होगा, उसका डीपी से कोई लेना देना नहीं है। तो 31 जुलाई तक अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा, एक तो ये अभी हो रहा है जो अक्टूबर में हो जाएगा, और दूसरा जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हर साल मार्च से अप्रैल के बीच में होगा, और हर बार आपका जो फ़ीस है वो उतनी ही लगेगी। तो अगर आप एक बार ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो दोबारा ये एग्ज़ाम नहीं देने को पाएँगे, और मतलब सोचें कि ज़्यादा नंबर हम इसको गेन कर लें, इस बार कम नंबर आया, तो ऐसा नहीं है। एक बार बस पास कर लिए वो सफिशिएंट है, और एक बार पास करना ज़रूरी है। मुझे लगता है आपकी जितनी क्वेरीज़ होंगी वो इस रिज़ॉल्व हो गई होंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पे बहुत से एजुकेशनल वीडियो, एमसीक्यूज़ के वीडियोज़ पड़े हुए हैं, वो आप देखिए, तैयारी करिए, और डिप्लोमा एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।